नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं हूं सौरभ। गाइस, आप में से बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई यार आप हमें डिटेल में बताओ कि हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और गाइस, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो यहाँ पे गाइस मैं जो सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट करता हूं तो मैं स्विंग ट्रेडिंग से ही करता हूं। और मैंने आपको पहले ही बहुत सारी वीडियोज में दिखाया हुआ है कि मैंने कितने बार जो है स्विंग ट्रेडिंग करके कितना कितना का प्रॉफिट किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उन वीडियोस को तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, A to Z मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है कोई भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड क्या चीज आपको देखना है, कैसे आपको ट्रेंड लाइन खींचना है और कहां पे आपको स्विंग्स कौन कौन से स्विंग्स को कैप्चर कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। एंड ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो गाइज, अगर आपको जानना है तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और मेरे अकॉर्डिंग गाइज जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलूं तो आप जो है इंट्राडे और बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो ट्रेडिंग्स होते हैं उनमें से सबसे आसानी से जो ये प्रॉफिट कर सकते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग से कर सकते हैं। बट इसके लिए भी आपको पहले तो सीखना पड़ेगा और वही चीज मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा, मतलब कि आपको सिखाऊंगा। और गाइज, आपसे छोटी सी सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके गाइज हमें मोटिवेट कर लीजिएगा। एंड चैनल के साथ जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अब चलिए गाइज हम जो है जानते हैं डिटेल में कि कैसे आप कोई भी स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब गाइज मान लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने टाटा स्टील का यहाँ पे जो है स्टॉक को सिलेक्ट किया है। अब जो भी स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, सिंपल सा वो स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है। एंड गाइज यहाँ पे जो है कैसे आप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो उस पर भी मैं एक जो है वीडियो बनाऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग। तो आप वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए जो मैंने अभी स्टॉक को सेलेक्ट किया है ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा टाटा स्टील में। अब गाइज यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अभी जो मेरा कैंडल स्टिक्स लगा हुआ है वो 1 घंटे का लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जितने सारे आपको कैंडल्स दिख रहे हैं ये सारे कैंडल्स 1 घंटे का है। और यहाँ पे गाइज नीचे आप जो है चार्ट पैटर्न में टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं। मान के चलिए अगर मैं 3 मंथ्स का करूंगा तो 1 घंटे का लगेगा। अगर गाइज मैं 1 महीने का करूंगा तो 30 मिनट का लगेगा। 5 दिन का करूंगा तो यहाँ पे 5 मिनट का लगेगा। तो हमें गाइज स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम का यहाँ पे चार्ट लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं हम जो है 3 महीने का यहाँ पे चार्ट लगाएंगे। तो गाइज हमने यहाँ पे 3 महीने का चार्ट लगाया और अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो ये कैंडलस्टिक है ऑटोमेटिकली 1 आवर्स का यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब गाइज यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गाइज ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए आपको वो दिखाता हूँ। गाइज यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे ही तो यहाँ से लेके अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये गाइज एक तरह से ऊपर गया है, मार्केट में यहाँ पे ऊपर गया है। तो हमें तो मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे बिना ट्रेंड लाइन खींचे हुए देख लिया कि यहाँ पे जो है मार्केट अप ट्रेंड में गया था। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप वहां से वो चीज पकड़ सकते हैं और वहां पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा सेटअप बनता है जब हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैंने जैसे कि बोला कि मैं बहुत दिनों से जो है स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ही दिख गया कि यहाँ पे हमारा एक जो है ये चांस बन रहा था स्विंग ट्रेडिंग करने का। तो चलिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद गाइज हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे जो साइड में आपको ये दिखते हैं सारे आइकॉन्स, तो इनमें से आपको एक जो है ट्रेंड लाइन वाला आइकॉन सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ऊपर में ही आपको ट्रेंड लाइन का एक जो है देख सकते हैं लिखा हुआ लाइन आ रहा है, तो सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब गाइज यहाँ पे एक जो है पॉइंट आ चुका है। तो मैंने आपको जैसे कि बोला कि मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे आपका बनता था। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो गाइज सबसे पहले तो क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट पे आपको इस तरह से सेट करना है यहाँ पे और एक बार स्क्रीन पे टैप करना है। अब यहाँ पे गाइज ये जो है हमारा ट्रेंड लाइन एक तरह से यहाँ पे सेट होना स्टार्ट हो चुका है और अब आपको इसको 2 पॉइंट लगा के सेट कर लेना है। जैसे कि मान लेते अगर मैं अभी यहाँ पे सेट करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और जूम करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमने जो ट्रेंड लाइन सेट किया है वो अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते गाइस मेरा जो ट्रेंड लाइन है वो अच्छे से सेट
हो चुका है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उस टाइम पे गाइस मिनिमम तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपके ट्रेंड लाइन में टच होना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक जो है पॉइंट को टच करवा लिया और उसके बाद मैंने एक और पॉइंट टच करवाया। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे टच करवाया है। इसका मतलब है कि आपको मिनिमम तो यहाँ पे जो है 2 पॉइंट्स को यहाँ पे टच करवाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स को टच करवा लिया। अब गाइस अगर आपको यहाँ पे छोटा करके दिखाऊं तो ये तो अभी जो 3 महीने का है, मैं आपको और थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ चार्ट को। तो यहाँ पे मैंने 1 महीने का सेट कर लिया और अगर आप यहाँ पे अब देखेंगे तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और देख सकते गाइस यहाँ पे हमारा जो स्विंग्स है वो बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे हमारा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बना था। अगर आपको दिखाऊं तो एक चीज आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना, और जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होता है गाइस। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को तो खींचा, नीचे से एक खींचा, ऊपर से भी आप खींच सकते। जब आप मतलब अभी तो आप फ्रेशर हैं, स्टार्टिंग में हैं, आप नए नए हैं, तो एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच लें। चलिए मैं एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऊपर भी मैंने सेट किया और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लगा के मैं ऊपर में भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देख सकते हैं मैंने जो है दोनों मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आप सोचते होंगे, आप सोचे होंगे यार ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो गाइज इस पे भी मैंने पहले वीडियो बना रखा है, हमारे चैनल पे जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो ये ट्रेंड लाइन है वो ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि ज्यादा एक्यूरेसी आपको पता चलेगा एंड जो ये स्विंग ट्रेडिंग आप करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा। अब जो मैंने आपको वही बोला कि जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही होता है। तो गाइज यहाँ पे ये तो हमारा ये सपोर्ट है और ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। अब जब भी गाइज आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो एंट्री कहाँ बनाया जाता है गाइज? एंट्री हमेशा सपोर्ट पे बनाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे मैंने टाटा स्टील का जो है सिलेक्ट किया है स्टॉक, और अभी जो प्राइस है अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऊपर गया, फिर यहाँ पे गाइज नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पहला ये नीचे, दूसरा ये नीचे और तीसरा ये नीचे। लेकिन गाइज यहाँ पे जो पहला नीचे है और दूसरा नीचे है वो दूसरा वाला पहले से ऊपर है, और जो तीसरा वाला है गाइज वो दूसरे से भी ऊपर है। मतलब कि हमारा जो ये मतलब ये ट्रेंड लाइन है वो अप ट्रेंड में है और मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है। और जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करें तब आपको जो है मतलब अप ट्रेंड में ही आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब कि जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तभी आप स्विंग ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे मार्केट नीचे जा रही हो तब मैं स्विंग ट्रेडिंग करूं तो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं होता, उस टाइम पे आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप होना चाहिए, मतलब ऊपर जाना चाहिए, और उसी टाइम पे आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करना है। अब गाइज यहाँ पे ये चीज मैंने क्लियर कर दिया। अब चलिए आपको बताता हूँ कि मैंने आपको जो बोला था कि हमेशा एंट्री जो बनाना चाहिए वो सपोर्ट पे बनाना चाहिए। तो मान लेते गाइज यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे जो प्राइस था ये स्टॉक का वो था 148 रुपीज, जी हाँ 148 रुपया। और यहाँ पे अगर आप 148 रुपये पे एंट्री बनाते और ऊपर अगर आप देखेंगे गाइज तो यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया। और अगर मैं यहाँ का प्राइस आपको चेक करवाऊं तो यहाँ का भी मैं चेक करता हूँ 150 मतलब 151 रुपया। मतलब कि गाइज अगर आप 148 में परचेज करते तो आप 151 रुपये में उसको सेल करते, और अगर आप 150 में अगर आप 10 क्वांटिटी सेल करते मतलब परचेज करते तो वो हो जाता 1500 रुपये मतलब लगभग। और 1500 रुपये में अगर आप उसको परचेज करते और उसको गाइज हर क्वांटिटी पे 3 रुपया आप बढ़ा के बेचते तो 10 में से आप देख सकते हैं तो गाइज 30 रुपये आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। तो यहाँ पे ये है कितने दिनों का है वो भी दिखा देता हूँ। पहला तो गाइज यहाँ पे मैं टच करके दिखाता हूँ, ये जो डेट है वो डेट है गाइज देख सकते हैं 24 यहाँ पे मार्च। और जो मैंने आपको सेल करने का बताया वो सेल करने का भी गाइज मैं आपको 25 मार्च को ही बताया। मतलब एक दिन के अंदर ही आप 30 रुपया स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हैं। बट एक दिन के अंदर अगर आप ये परचेज करके सेल कर देंगे तो वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं कहलाएगा, वो इंट्राडे कहलाएगा। तो हमें तो स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे 150 पे खरीदा और गाइज यहाँ पे हमने वेट किया और मार्केट ऊपर जा रही है। और जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी हमें एंट्री बनाना है जब मार्केट सपोर्ट पे आए, मतलब कि मार्केट नीचे लाइन पे आए, तभी हमें एंट्री बनाना है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, इसका प्राइस था 148 रुपया और हम वेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि गाइज जो स्विंग ट्रेडिंग होता है वो वीक्स में होता है, मंथ्स में होता है और डे में नहीं होता है, डे में होता है इंट्राडे। तो हमें वीक्स एंड मंथ्स का वेट करना पड़ेगा।
तो हमने 148 पे एंट्री बनाया और हम वेट कर रहे कि जो ये प्राइस है वो ऊपर बढ़ रहा है और मार्केट का जो है ट्रेंड है वो अप ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। बट अगर आप ध्यान देंगे तो जो सबसे नीचे लोएस्ट पॉइंट था उससे हर बार ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वो ऊपर ही जा रहा है, मतलब कि हमारा जो ये पैसा है वो बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे गाइस हम वेट कर रहे और मान लेते हैं कि यहाँ तक आया और हमें यहाँ पे बेचना है, मतलब कि हमें जो एंट्री बनाना है वो हमेशा सपोर्ट पे बनाना है और जो हमें सेल करना है मतलब एंट्री को ये एग्जिट करना है उसको हमेशा रेजिस्टेंस पे करना है। तो यहाँ पे हमने जो है सपोर्ट पे क्या बोलते हैं एंट्री बना लिया और हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस पे एग्जिट मारना है। तो 148 पे हमने यहाँ पे एंट्री किया था गाइज। और अगर मैं यहाँ पे आपको प्राइस दिखाऊं तो देख सकते हैं 157 रुपया लगभग है, मतलब कि हमें जो ये प्राइस लगा वो खरीदने में लगा गाइज 10 क्वांटिटी अगर मैं बोलूं तो 10 क्वांटिटी का 1500 रुपया लगा, मतलब 1500 से कम ही लगेगा क्योंकि 148 रुपया ही था। और हर क्वांटिटी में हमें जो है ये देख सकते हैं 8 और 2 10 रुपया हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो गाइज 10 रुपया प्रॉफिट 9 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 × 9 मतलब 90 रुपीज आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते थे स्विंग ट्रेडिंग करके। और ये जो डेट है गाइज देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट है वो ज्यादा दिनों का डेट, मतलब ये ज्यादा टाइम का यहाँ पे है भी नहीं। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे अगर आप सेल करते तो हर क्वांटिटी पे आपको 9 रुपया प्रॉफिट होता और 10 क्वांटिटी था मतलब 90 रुपीज यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा बताया स्विंग ट्रेडिंग का, यहाँ पे 2 या 3 दिनों का बताया। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप वीक्स में करें, मंथ्स में करें, ताकि आपको ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो। और ये चीज और बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपको सबसे पहले नॉलेज लेना है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे होता है, कहाँ से कर सकते हैं, क्या चीज इसमें सबसे जरूरी होता है सीखना, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग करें। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक चीज बता दिया, मतलब बेसिक तो नहीं, हम इसे एडवांस भी मान सकते हैं, क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज होता है वो यही होता है ट्रेंड लाइन। अगर हमें ट्रेंड लाइन खींचना आ गया तो गाइज हम जो है स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि हमें हमेशा जो एंट्री बनाना है वो सपोर्ट पे बनाना है और एग्जिट करना है रेजिस्टेंस पे। और यही गाइज 2 फॉर्मूला है इसमें, जिसको अगर आप ध्यान में रख के स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिखाया 10 रुपया, मतलब एक क्वांटिटी पे सिर्फ 10 रुपया प्रॉफिट का। अगर आप थोड़ा बड़ा चार्ट करके देखेंगे, मान लीजिए मैं 1 ईयर का लगाता हूँ चार्ट को, और यहाँ पे अगर आप 1 ईयर वाला देखेंगे तो यहाँ से आप ज्यादा, मतलब जहां पे मैंने आपको 10 रुपया प्रॉफिट दिखाया वहां पे आप 100 रुपीज भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपको वो भी दिखाऊं लॉजिकल तरीके से तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने 1 साल का जो है यहाँ पे चार्ट लगा लिया, और जो वीक्स ये जो सारा गाइज यहाँ पे कैंडलस्टिक्स है वो 1 वीक का है। और अगर मान लेते हैं यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ और यहाँ से अप ट्रेंड ही है लगातार और अभी तक अप ट्रेंड है। और अगर एक और मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो चलिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट पे मैंने टच करवाया और ऊपर गाइज मैं सबसे ऊपर तक ले जाता हूँ और यहाँ मैं दूसरा पॉइंट को टच करवाता हूँ। अब ये हमारा ट्रेंड लाइन खिंच गया। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे आपको प्राइस दिखाऊं तो यहाँ पे जो प्राइस था वो था 114, मतलब मान लेते 115 रुपया, और अभी जो प्राइस है वो है गाइज यहाँ पे 162 रुपया, देख सकते हैं 162 रुपीज। तो यहाँ पे गाइज लगभग आप 50 रुपया एक क्वांटिटी पे गाइज आप 50 रुपीज अर्न कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे 100 क्वांटिटी अगर आप परचेज करते हैं 114 रुपए के भाव पे तो यहाँ पे जो है आपको लगता है 11,400 रुपया। और अगर आप 162 रुपए पे बेच देते तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकालें तो 16,000 गाइज 700 रुपए लगभग आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। मतलब कि प्रॉफिट नहीं, मतलब आपको टोटल यहाँ पे अमाउंट मिलता है। और अगर आप 16,700 में 11,400 माइनस करेंगे तो लगभग 4,500 के करीब आपको यहाँ पे 5,000 के करीब आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। तो गाइज इस तरह से जो है आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लगभग 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स 1 महीने 2 महीने तक का, तो आप अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो गाइज यही फॉर्मूला होता है स्विंग ट्रेडिंग करने का, और यही फॉर्मूला को यूज करके मैंने भी स्विंग ट्रेडिंग किया और मैंने भी प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। और अगर आपको वो वीडियो देखना है प्रॉफिट मैंने कितना किया तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड क्या कुछ देखना मतलब आपको चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने के टाइम पे। एंड एक और चीज आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको लाइव तरीके से स्विंग ट्रेडिंग देखना है तो वो भी नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लाइव तरीके से दिखाऊंगा स्विंग ट्रेडिंग करके। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया था। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को भी। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।